इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपका जो आई गेस फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर है साइंस का. एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट हैंड थंब रूल एंड मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सर्कुलर लूप ऑफ वायर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपने मैग्नेट्स और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई. यू हैव स्टडीड अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. अब आप पढ़ोगे कि एक मैग्नेट की एक मैग्नेटाइजेशन, एक मैग्नेटिक फोर्स कैसे बनती है अगर कोई करंट पास कर रहा है. तो देयर इज अ स्मॉल एक्टिविटी इन योर टेक्स्ट बुक कि आप एक पर्टिकुलर सर्किट बनाओगे. आप एक पर्टिकुलर सर्किट बनाने के बाद उसके आजू बाजू या उसके पास एक नीडल रखोगे. नीडल रखने के बाद आप क्या करोगे कि जब करंट पास नहीं हो रहा तो नीडल में कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा, नीडल कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा है, नीडल कुछ हलचल नहीं कर रहा. बट जैसे ही आप करंट पास करते हो तो वो नीडल डिफ्लेक्ट होने लगता है. नीडल डिफ्लेक्ट क्यों होता है, ये रीजन क्यों है. नाउ वी विल डिस्कस दैट रीजन. सो नीडल डिफ्लेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि जब करंट पास हो रहा है, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द सर्किट, तो बाजू में जो नीडल रखा है वो करंट को अट्रैक्ट हो रहा है. करंट को अट्रैक्ट हो रहा है, जस्ट रिमेंबर दिस टर्म. करंट को अट्रैक्ट हो रहा है इन द सेंस कि जब वो वायर के थ्रू करंट पास हो रही है, व्हेन देयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट, थ्रू दैट सर्कुलर वायर, व्हाट हैपेंस इज अ स्लाइट मैग्नेटाइजेशन occurs. A slight magnetic force gets induced or gets created on the wire, जिसकी वजह से वो नीडल उसकी तरफ डिफ्लेक्ट होने लगता है. इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का. व्हेन यू गो टू स्क्रैप यार्ड, स्क्रैप यार्ड इज नथिंग बट जहाँ पे कार्स को तोड़ते हैं और उनको रिफर्बिश करके या रिसाइकिल कर देते हैं. सो स्क्रैप यार्ड में देखते हो आप कि कुछ क्रेन्स रहती जो कार्स को ऐसे उठा के रखती है. सो व्हाई डज दैट हैपन, वो क्या होता है कि वो क्रेन का जो स्लैब ऊपर लगा हुआ था उतना बड़ा, उसके अंदर से वो लोग करंट पास करते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर मेटल कंडक्टर हो या कोई भी एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट हो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, उसमें मैग्नेटाइजेशन आ जाती है. मैग्नेटाइजेशन आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो पर्टिकुलर जब आप स्लैब को गाड़ी के साथ रखते हो तो वो गाड़ी उसके साथ ऊपर आती है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन. व्हाई, बिकॉज ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट थ्रू दी सर्किट. सो अभी हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटाइजेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट यू हैव इज अ स्मॉल एक्टिविटी, एक और है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर सर्किट बनाया और उस सर्किट को आपने कार्डबोर्ड के थ्रू रखा. इन द सेंस कार्डबोर्ड ऐसा ही रखा हुआ है. यू जस्ट हैव टू इंसर्ट अ वायर व्हिच गोज थ्रू द कार्डबोर्ड और उस कार्डबोर्ड पे आपने आयरन फाइलिंग्स रखी है. आयरन फाइलिंग्स आर नथिंग बट आयरन के छोटे छोटे चूहे रखी है. व्हाट हैपेंस इज जब आप करंट फ्लो करते हो, करंट फ्लो होती है उस एक्टिविटी में, उस पर्टिकुलर सर्किट के थ्रू, तो क्या होता है कि वो आयरन फाइलिंग्स एक सर्कुलर फॉर्म में लूप फॉर्म करने लगते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म में शिफ्ट होने लगते हैं. क्या होता है, क्योंकि वो करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन है, करंट अगर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो वो लोग सर्कुलर फॉर्म बनाएंगे कि एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बनती है वो बनेगी. वो जो आयरन फाइलिंग होगी वो आपका ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाएगी. और आप ये आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा है, आपने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि मैग्नेट के पास भी अपनी एक खुद की डायरेक्शन होती है, खुद की एक फोर्स होती है आजू बाजू. तो जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी उस वायर में से, वही इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जो होंगी वो एक्टिवेट होंगी और आपके आयरन फाइलिंग्स उस फोर्स के हिसाब से अपनी जगह लेने लगेंगी और उस हिसाब से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेगा. सो और जितना देर तक इलेक्ट्रिसिटी बहेगा, जितना देर तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, उतना ज़्यादा आपका मैग्नेटिज्म बढ़ने लगेगा, और उतनी ज़्यादा स्प्रेड होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. इसका शॉर्ट फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको. लेट्स टेक द स्टिकर आउट. सो इन शॉर्ट क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई उस वायर के थ्रू और आजू बाजू जो आयरन फाइलिंग्स थी कार्डबोर्ड पे, वो सर्कुलर फॉर्म या कोई भी एक फॉर्म में, एक इलिप्टिकल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ऑर्बिटल हो सकता है, ये फॉर्म में वो स्पेस जगह बनाने लगी, ये फॉर्मेशन बनाने लगी. क्यों हुआ, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एक्ट करने लगी.
तो ये आयन फाइलिंग्स जैसी लाइंस बना रही थी, जैसी फॉर्मेशन ले रही थी, वैसी ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रही थी। तो अगर स्टार्ट में एक छोटा सर्कल बना होगा, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी फाइलिंग्स थी, तो जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जा रहे हो, मतलब इन द सेंस जैसे जैसे करंट फ्लो होता जा रहा है, टाइम लगता जा रहा है, उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका मैग्नेटिज्म बन रहा है। मैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग बन रहा है मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सो इनडायरेक्टली वो सर्कल भी उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा और उस सर्कल में मैग्नेटिज्म और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ये दो एक्टिविटीज़ थी, बहुत इजी एक्टिविटीज़ है। मैंने आपको स्क्रैप यार्ड वाला भी एग्जांपल दिया। दीज आर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्ट लूप ऑफ वायर या सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर देखेंगे, और फ्लेमिंग्स नहीं, सिर्फ राइट हैंड थंब रूल देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। Now we come to the right hand thumb rule. Right hand thumb rule is what basically कि right hand thumb rule ये बताता है कि अगर आप अपना right hand ऐसे रखोगे, so what it will depict that the thumb indicates the direction of current. अगर thumb direction indicate कर रहा है, मतलब क्या आपका current इस साइड, इस direction में flow हो रहा है, तो आपके जो fingers होंगे वो आपके magnetic field को define करेंगे कि current इस साइड flow हो रहा है तो आपका magnetic field इस तरह revolve करेगा या इस तरह form करेगा। अगर आपका करंट इस तरह हो रहा है, इस कंडीशन में जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। इन शॉर्ट, करंट ऊपर है तो उसके हिसाब से आपका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जाएगा। करंट नीचे है तो उस हिसाब से आपका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जाएगा। जस्ट अ सिंपल स्टेटमेंट मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ या समझा देता हूँ। Right hand thumb rule is a convenient rule for finding out the direction of magnetic field produced by current flowing through a electric conductor. कि right hand thumb rule बहुत आसान तरीका है कि जिससे हम पता कर सकते हैं, अगर हमको इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन पता है तो हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, वो पता कर सकते हैं। Imagine that you have held the conductor in your right hand in such a way that your thumb points to the direction of current, then turn your fingers around the conductor. The direction of the fingers is the direction of magnetic lines of forces. Imagine करो, suppose करो कि ये बुक एक कंडक्टर है, ये बुक एक कंडक्टर है। बुक अगर कंडक्टर है और समझिए मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये थंब जो है वो करंट, ये कंडक्टर के थ्रू करंट जिस डायरेक्शन में जाएगा वो बताएगा। मीन्स द डायरेक्शन इज गोइंग अपवर्ड्स। आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो रहेगा वो राइट टू लेफ्ट आएगा। मेरे हिसाब से राइट टू लेफ्ट, आपके हिसाब से जो कैमरा पर्सपेक्टिव में रहेगा वो, तो राइट टू लेफ्ट आएगा। अगर मैं ऐसे रखूंगा तो करंट इस तरफ जाएगी, तो करंट कैसे जाएगी, इस साइड, लेफ्ट टू राइट जाएगी। ट्राई करो इसको, इमेजिन करो थोड़ा, और अगर कुछ डाउट्स है तो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम फ्रीली सॉल्व कर देंगे। वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। कि एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है एंड डायग्राम लुक्स लाइक दिस। तो इस सर्कुलर लूप में आपको फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड किस बेसिस पर प्रोड्यूस होती है, किस तरह प्रोड्यूस होती है। वी लर्न अबाउट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट flowing through straight conductor. What will happen to the magnetic lines of force of the field produced by a current flowing through a loop made by bending the straight wire? A circuit is completed by connecting various components. If the current passes through the loop, magnetic lines of forces are produced at each point on the loop. As we go away from the wire, the concentric circles representing the magnetic lines of forces will become bigger and bigger. As we go towards the center of the circle, the loops become so big that its arc can be shown in a straight line. In short, जो इसमें लिखा हुआ है या जो इसमें बताया गया है कि points P and Q, however, they will be created near each point on the loop. Likewise, each point will produce magnetic field at the center of the loop by making use of right hand thumb rule. Okay. इसमें दिया हुआ है कि दो पॉइंट्स है P और Q। अज्यूम करो उसके ऊपर आयन फाइलिंग्स रख दिए, करंट फ्लो हो रहा है। अब पहले तो आपने सिर्फ एक ही पॉइंट पे देखा था, एक पॉइंट पे देखा, राइट हैंड थंब रूल लगाया और देखा कि भाई ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रहे हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रहे हैं विच इम्प्लाइज व्हाट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बन रहे हैं। तो अब जब दो पॉइंट्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका P है और आपका Q है,
उस पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज या मैग्नेटिज्म एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिज्म एक्ट कर रहा है, तो वो लूप को हम लोग क्लोजली लेके जाएंगे तो उसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिलता जाएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज बेसिकली इन द सेंस उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है बहुत सारी, वो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की वजह जहाँ पे है उसके थ्रू बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जैसे जैसे हम पी और क्यू को एक्सपांड कर जाएंगे, सेपरेट करते जाएंगे या उसकी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिस्टेंस बढ़ाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, जो आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में दिखाया हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक पॉइंट पी से करंट ऊपर जा रहा है और दूसरे पॉइंट क्यू से करंट नीचे जा रहा है, तो आप राइट हैंड थंब रूल से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब आपका करंट ऊपर जा रहा है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो इस बेसिस में जाएगा, लेफ्ट टू राइट या लेफ्ट टू राइट जाएगा, और जब आपका करंट नीचे जा रहा है तो इस बेसिस पे जाएगा, मतलब आपका करंट जो है वो राइट टू लेफ्ट रहेगा। तो आप इमेजिन करके देखो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछो। लेट मी जस्ट इरेज द स्टिकर। सो मैं ये कह रहा था कि आपके जो दो पॉइंट्स रहते हैं, दो पॉइंट्स है उसमें से करंट फ्लो हो रही है, मतलब दोनों में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, दोनों में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, मतलब दोनों में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रही है, मतलब वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बहुत सारे एक ही सेंटर के थ्रू बहुत सारे सर्कल्स बना रहे हैं जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बता रहे हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बता रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना बड़ा है। तो जैसे जैसे आपको करंट फ्लो होता रहेगा, आप पॉइंट पी और क्यू को थोड़ा डिस्टेंस में डालते जाओगे, वैसे वैसे सर्कल भी उतना बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा सर्कल, एक दोनों का सर्कल, पॉइंट पी का भी पॉइंट क्यू का भी, दोनों का सर्कल एक स्ट्रेट लाइन डिपिक्ट करेगा कि मतलब उतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड अचीव हो गया। और फिर आप राइट हैंड थंब रूल से दोनों पॉइंट पी के लिए भी पॉइंट क्यू के लिए भी, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो पॉइंट पी में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी, जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉइंट क्यू की वजह से करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और इस केस में इस डायरेक्शन पे एक्ट करेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू ऑब्जर्व इट, ट्राई टू इमेजिन इट, ट्राई टू use the right hand for that particular convention of direction of magnetic field and direction of electric current, and we will see you in the next lecture. ये तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू सर्कुलर लूप ऑफ वायर था कि मतलब एक पर्टिकुलर सर्किट है और दो पॉइंट ऑफ वायर्स है, इसलिए नेक्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट सोलेनॉइड्स एंड एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक विद द नेक्स्ट वीडियो इन अ फ्यू डेज और आवर्स, और पढ़ते रहिए। ये बहुत क्यूरियस कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, और अगर इस कॉन्सेप्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैजिक आपको देखना है तो एक मूवी है, मूवी का नाम द प्रेस्टीज है। मूवी इज बेस्ड ऑन मैजिक एंड साइंस, और इस मूवी में निकोला टेस्ला का भी नाम है, निकोलस टेस्ला का भी नाम है, और निकोलस टेस्ला बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और बहुत अंडररेटेड थे, मतलब उनकी कुछ इन्वेंशंस है जो बहुत अच्छी है, बहुत लोगों ने सराहा है, सेलिब्रेट किया उसको, और कुछ इन्वेंशंस को बहुत अंडररेटेड रखा है, या कुछ इन्वेंशंस दूसरे साइंटिस्ट नॉर्मली प्लेगियरिज्म से ले गए। सो ट्राई टू वॉच दिस मूवी द प्रेस्टीज, एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन निकोलस टेस्ला आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी वो मूवी, क्योंकि वो मूवी मोस्टली मैजिक और साइंस पर बेस्ड है। जैसे ही आपका एक टाइम पे लगेगा कि सिर्फ मैजिक है, पर उसमें साइंस जब आएगा तो आपको और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें टाइम टेलीपोर्टेशन और टाइम ट्रैवल के बेसिस पे है पिक्चर। सो आपको बहुत मज़ा आएगा, और आप ये सब भी पढ़िए, ये एंटरटेनमेंट के लिए आप देख सकते हो, ये आप स्टडी के लिए देखो। आई नो बहुत बोर होगा पढ़ने के लिए, बट अगर आप ट्राई करोगे, अगर आप थोड़ा इमेजिनेशन यूज़ करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो सून, स्टे ट्यून्ड। और बारिश हो रही है ओवरऑल महाराष्ट्र, सो ट्राई टू स्टे सेफ एट होम एंड डोंट मेक अ रस। थैंक यू।